Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 31, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand and continue the topic determiners in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम determiners पार्ट 2 के बारे में जानेंगे. That means determiners को इस टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं. So without wasting our time, let's start and understand with me. A, N and the are also determiners which we already have studied in articles. देखिए A, N और the ये भी determiners होते हैं जिनको कि हम articles वाला जो टॉपिक था ना उसमें पहले ही पढ़ चुके हैं. तो हमने ये पढ़ा कि ये articles भी होते हैं और ये determiners भी होते हैं. इसके अलावा beside then अदर देन और जो determiners हैं जो कि हमने पार्ट फर्स्ट में समझे थे, आज हम पार्ट सेकंड में भी कुछ और determiners के बारे में जानेंगे. So let's see what are the other determiners. determiners कौन सा है? other इसका यूज कैसे करते हैं? इट इज यूज विद प्लूरल नाउन्स, यानी ये हमेशा प्लूरल नाउन्स के साथ यूज होता है, यानी एक से जब ज्यादा की बात की जा रही हो तब ये यूज होता है. एंड इट इज ऑल्सो यूज विद अनकाउंटेबल नाउन्स, जिन नाउन्स को हम काउंट नहीं कर सकते उसके लिए भी हम अदर यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डिस्पाइट हर जॉब शी हैज मैनी अदर ड्यूटीज टू परफॉर्म, यानी अपनी जॉब के अलावा उसके पास और भी बहुत सारी ड्यूटीज हैं करने के लिए. अब और भी बहुत सारी यानी एक से ज्यादा, तो और कितनी है ये हम काउंट नहीं कर सकते, तो हम अदर का यूज करते हैं. सेकेंड डिटरमाइनर इज इनफ. इनफ का मतलब क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं पर्याप्त. इट इज यूज्ड विद प्लूरल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. बिल्कुल अदर की तरह इसको भी हम प्लूरल नाउन्स के साथ यूज करते हैं, यानी एक से जब ज्यादा हो, और अनकाउंटेबल जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते उन नाउन्स के साथ इसको यूज किया जाता है. इट इज मेंट टू से दैट देयर इज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ समथिंग और एज मच एज इट इज नीडेड. यानी कहने का मतलब ये है कि जब हमें कोई चीज दिखानी हो ना कि भाई हाँ ये ठीक ठाक अमाउंट है, इतना जरूरी है, तो हम इनफ का यूज करते हैं. या कई बार हमें दिखाना हो कि ये इतना है और इससे थोड़ा और ज्यादा भी होगा तो चलेगा, तो भी हम इनफ का यूज करते हैं. जैसे हर मदर गिव्स हर इनफ मील टू ईट, यानी उसकी मदर ने उसको इतना भोजन खाने के लिए दिया, मतलब पर्याप्त भोजन खाने के लिए दिया. समझ आ रही है मेरी बात? कि मतलब जितना जरूरी है उतना दिया. मोस्ट, इट इज यूज फॉर ऑल द ग्रुप और अमाउंट. मोस्ट का हम यूज किसके लिए करते हैं? सभी पूरे ग्रुप के लिए या पूरे अमाउंट के लिए. या हम जब बोलते हैं ना ज्यादातर, हम क्या बोलते हैं? ज्यादातर, तो भी हम मोस्ट का यूज करते हैं. जैसे मोस्ट ऑफ द गेस्ट्स आर रिजाइडिंग इन द होटल, यानी ज्यादातर जो मेहमान थे वो कहाँ रह रहे हैं? वो होटल में रह रहे हैं. फिर सेवरल का मतलब होता है कई बार. हिंदी में हम बोलते हैं कई बार. इट इंडिकेट्स एन imprecise number that is not very large but it is more than 2, यानी कई बार हमें कुछ ऐसा नंबर दिखाना पड़ता है ना, ऐसी संख्या बोलनी पड़ती है कि भाई जो बहुत बड़ी ना हो लेकिन 2 से ज्यादा होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई हैड सीन हर सेवरल टाइम्स बिफोर, यानी मैंने इसको पहले भी कई बार देखा है. बहुत बार नहीं बोला हमने, बहुत बार का मतलब तो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन कई बार का मतलब भाई मोर देन तो 2 होगा, भाई 5-6 बार 7-8 बार, तो उसमें हम सेवरल को यूज कर लेते हैं. फिर इसके बाद ये जो अगला डिटरमाइनर है इसमें 4 आते हैं छोटे छोटे, सम, एनी, मच और मैनी. ये क्या है? ये क्वांटिटी और नंबर से रिलेटेड होते हैं. जब हमें कोई क्वांटिटी बतानी हो, जब हमें कुछ नंबर के लिए यूज करना हो, तो हम इन चारों का यूज करते हैं. जैसे सम, एनी, यानी सम का मतलब कुछ, एनी का मतलब कोई, मच का मतलब काफी, और मैनी का मतलब भी ज्यादा. ठीक है, तो आर सम, एनी, मच और मैनी, मच एंड मैनी आर द डिटरमाइनर्स ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर. तो अभी जैसे मैंने आपको बताया ये क्वांटिटी को दिखाते हैं और नंबर्स को दिखाते हैं, बिकॉज दीज एक्सप्रेस ईदर क्वांटिटी और नंबर और बोथ. यानी या तो ये किसी क्वांटिटी को दर्शाते हैं यानी मात्रा को दर्शाते हैं, या नंबर यानी संख्या को दर्शाते हैं, या दोनों को भी दिखाने के लिए हम इनका यूज करते हैं.
सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस वेयर एज एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस। देखो अब यहां पर आ गया, जब हमें अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब सिंपल सेंटेंस अगर हम बना रहे हैं तो हम उसमें सम का यूज करते हैं, लेकिन अगर हम कोई नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो हम उसमें एनी का यूज करते हैं। बट इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यूसेज ऑफ बोथ आर करेक्ट। लेकिन अगर हम कोई क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस बना रहे हैं ना, तो उसमें हम सम लगाएं या एनी लगाएं, दोनों का ही यूज करेक्ट होता है। इस चीज को जरूर ध्यान रखना जो अभी मैंने लास्ट में बताया। और मच डिनोट्स क्वांटिटी, यानी मच जो है वो मात्रा को दिखाता है, यानी कि आई हैव मच, आई हैव मच क्वांटिटी ऑफ दिस वेजिटेबल, या यानी मेरे पास मतलब काफी मात्रा ज्यादा है। यानी जब हम बोलते हैं ना भाई, एग्जैक्ट बोलोगे कि मेरे पास 1 किलो पोटैटोज हैं, तो ये तो एग्जैक्ट हो गया। लेकिन मैं बोलूं कि अगर मुझे बोलना है कि काफी हैं, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आई हैव मैनी पोटैटोज, मैं बोलूंगा आई हैव मच पोटैटोज। ठीक है, तो ये क्वांटिटी को दिखाता है, वेयर एज मैनी डिनोट्स नंबर। और मैनी क्या दिखाता है? नंबर्स को दिखाता है। जैसे आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे 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 जो है बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। ठीक है, अब इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। ही गेव मी सम एडवाइस, मैंने बोला था अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सम लगाते हैं, यानी उसने मुझे कुछ क्या दिए? एडवाइस करी। एडवाइस का मतलब हमें कुछ सिखाया, मतलब कुछ सुझाव दिए। सेकंड है ही डिडंट गिव मी एनी मनी। अब ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, डिड नॉट है ये। ही डिड नॉट गिव मी एनी मनी, यानी उसने मुझे कोई पैसा नहीं दिया। इसमें हम ये नहीं लिखेंगे ही डिड नॉट गिव मी सम मनी, कि उसने मुझे कुछ मनी नहीं दी, हम बोलेंगे कोई मनी नहीं दी। फिर थर्ड इज जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस आता है, विल यू प्लीज लैंड मी सम मनी, इसमें आप सम लगाओ या एनी लगाओ चलता है। तो इसका मतलब ये है कि क्या आप मुझे कुछ मनी उधार देंगे। फिर ही गेव मी मच मनी, अब मच का मतलब क्वांटिटी दिखा रहे हैं। ये आप ये तो नहीं कहोगे ना कि मैनी मनी दी है मुझे, बहुत सारी मनी दी। मच का मतलब जब हम बोलते हैं ना ज्यादा क्वांटिटी दिखानी, तो हम बोलेंगे ही गेव मी मच मनी, उसने मुझे जो है काफी पैसा दिया। फिर मैनी मैन अटेंडेड मीटिंग, अब हमें जब संख्या दिखानी है कि मैनी मैन यानी काफी लोगों ने मीटिंग को अटेंड किया। अब आपको समझ में आ रहा है? नाउ विल मूव ऑन अनदर डिटरमाइनर। न्यूमरल्स का मतलब जब हम संख्याएं दिखाते हैं वो भी डिटरमाइनर होता है। जैसे हम बोले 1 2 3 या फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये नंबर्स को दिखाता है ना न्यूमरल्स को, तो वो भी डिटरमाइनर्स होते हैं। न्यूमरल्स आर ऑल्सो डिटरमाइनर्स, यानी न्यूमरल्स जो होते हैं वो भी डिटरमाइनर्स होते हैं। न्यूमरल्स आर 2 टाइप्स, न्यूमरल्स 2 तरीके के होते हैं। एक को हम कार्डिनल कहते हैं, कार्डिनल नंबर्स, और एक को हम ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं। कार्डिनल क्या होते हैं? जैसे हम बोलते हैं 1 2 3 एक्सेट्रा। और जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनको हम कहते हैं ऑर्डिनल नंबर। जब हम 1 2 3 4 बोलते हैं कार्डिनल, और जब हम फर्स्ट सेकंड थर्ड बोलते हैं तो उनको हम ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही गेव मी 2 ऑरेंजेस, उसने मुझे 2 संतरे दिए, तो ये भी क्या है? डिटरमाइनर है। मोहन वॉज द फर्स्ट वन टू रीच द फिनिशिंग लाइन, यानी मोहन जो है फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने वाला पहला था। फिर दिस इज द थर्ड एडिशन ऑफ दिस बुक, ये इस बुक का तीसरा एडिशन है। तो हमने दोनों ये जो न्यूमरल्स हम यूज कर रहे हैं, ये दीज आर डिटरमाइनर्स। फिर इसके बाद है पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव्स टू फॉल अंडर डिटरमाइनर्स, और वो जो है जो पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं वो भी डिटरमाइनर्स के अंदर ही आते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन्स, यानी नाउन के बाद यही हमेशा इसको हम यूज करते हैं, नाउन के बाद। ठीक है, सॉरी नाउन के बाद नहीं, फॉलोड बाय नाउन्स यानी नाउन से पहले। फॉलोड बाय नाउन्स का मतलब होता है कि पहले वो आएगा उसके बाद नाउन आएगा। दीज आर कॉल्ड पॉजेसिव एडजेक्टिव्स बिकॉज these indicate that particular thing belongs to someone, यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं ना, ये किसी ना किसी से रिलेटेड होते हैं। जैसे मैं बोलूं माई पेन, तो ये माई क्या है? ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और पेन क्या हो गया? नाउन। यानी नाउन से पहले अगर हम इसको, ज्यादातर हम इसको नाउन से पहले यूज करते हैं। जैसे किसी को दिखाना, यानी किसी की चीज होनी चाहिए वो, तो उसको हम पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे माई पेन, मेरा पेन। आवर हाउस यानी हमारा घर, तो ये जो हमारा है, आवर है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है और ये डिटरमाइनर। योर
एफर्ट्स यानी तुम्हारे प्रयास, ये भी वही है। हर कार, देखो कार क्या है, नाउन है, और इससे पहले जो हमने यूज किया वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है। हर ड्रेस, उसकी ड्रेस, इट्स टेल यानी उसकी पूंछ, देयर अटेम्प्ट उनके प्रयास। तो ये जो हमने यूज किया ये सारे क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी जो किसी ना किसी से संबंधित होते हैं, बिलोंग्स टू समवन। नाउ विल मूव ऑन प्रैक्टिस टाइम। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको करना क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल डिटरमाइनर्स बाय चूजिंग फ्रॉम द गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपको ब्रैकेट्स में दिए गए डिटरमाइनर्स में से करेक्ट को चूज करना है और फिर फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं। सो लेट्स ट्राई टू डू दीज फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट है, आई वॉन्ट टू बी डैश गुड डॉक्टर व्हेन आई ग्रो अप। मैं जब बड़ा होऊंगा तो मैं क्या बनना चाहूंगा, आएगा या द, इसमें आएगा अ गुड डॉक्टर यानी मैं एक गुड डॉक्टर बनना चाहूंगा जब मैं बड़ा होऊंगा। फिर चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बी मतलब चाहता हूं। फिर इसके बाद है, इफ यू नो द आंसर, अगर आपको आंसर पता है, देन रेज डैश हैंड्स, योर और योर्स हैंड। राइट आंसर इज योर हैंड, इसमें आ जाएगा योर हैंड। रेज योर हैंड, अपना हाथ खड़ा कीजिए अगर आपको आंसर पता है। थर्ड इज, गो एंड बाय डैश मोर मैंगोज वी हैवंट गॉट एनी। अब इसमें क्या आएगा, हमें क्या दिखाना है, हमें क्वांटिटी दिखानी है। तो आपका यहां पर क्या आना चाहिए कि गो एंड बाय सम मोर मैंगोज यानी कुछ और मैंगोज खरीद कर आए जाओ और कुछ और मैंगोज खरीद कर आओ। वी हैवंट गॉट मच क्योंकि हमारे पास ज्यादा नहीं है, तो हमें ये यूज करना है, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ, आई हैवंट इन्वाइटेड डैश पीपल टू द पार्टी। मैंने पार्टी में ज्यादा लोगों को नहीं इन्वाइट किया, सो आई हैवंट गॉट डैश वर्क टू डू। अब इसमें क्या आएगा, आई हैवंट इन्वाइटेड, क्या आना चाहिए, अब हमें नंबर्स दिखाने हैं, तो आ जाएगा मैनी पीपल यानी मैंने बहुत सारे लोगों को पार्टी में इनवाइट नहीं किया। सो आई हैव नॉट गॉट, अब इसमें क्या आना चाहिए, क्वांटिटी आएगा, तो इसमें आ जाएगा मच। आई हैवंट गॉट मच वर्क टू डू यानी मेरे पास ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं है। फिर इसके बाद एट लास्ट डैश पेट्रियट इन हिम रिवोल्टेड, तो इसमें क्या आना चाहिए, द आना चाहिए। एट लास्ट द पेट्रियट यानी आखिर उसके अंदर जो देशभक्त था उसने रिवोल्ट किया, ठीक है, रिवोल्टेड, उसने विद्रोह किया। फिर इसके बाद है 6, देयर इज डैश राइस इन दिस बैग। अब आप मैनी राइस तो कहोगे नहीं कि, है ना, और एनी भी नहीं कहोगे कि कोई, तो इसमें हमें क्वांटिटी दिखानी है, तो हमें लिखना पड़ेगा सम। देयर इज सम राइस इन दिस बैग यानी कुछ चावल इस बैग में है, ठीक है। फिर उसके बाद है कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास जो है वो इंडिया के शेक्सपियर हैं, तो शेक्सपियर एक रिनाउंड नाम है और फेमस चीजों के साथ हम द का यूज करते हैं। हमने आर्टिकल में भी समझा था, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया यानी कालिदास को इंडिया का शेक्सपियर कहते हैं। फिर एक्सेप्ट योर शॉपिंग यानी आपकी शॉपिंग के अलावा, आई हैव मैनी अनदर वर्क टू डू टुडे आएगा या अदर वर्क, अदर आएगा, ठीक है। आई हैव मैनी अदर वर्क टू डू टुडे यानी आपकी शॉपिंग के अलावा मेरे पास आज करने के लिए बहुत और काम है, ठीक है। उसके बाद है आई हैव डैश मनी टू बाय दिस टॉय। अब मैनी मनी तो आता नहीं है, तो क्या आना चाहिए, इनफ आएगा। आई हैव इनफ, इसको बोलते हैं इनफ मनी टू बाय दिस टॉय यानी मेरे पास पर्याप्त मनी है इस खिलौने को खरीदने के लिए। डैश ऑफ द बॉयज इन द क्लास आर माई फ्रेंड्स। अब इसमें क्या आएगा, मच ऑफ द बॉयज नहीं, मोस्ट ऑफ द, जो ग्रुप के लिए हम यूज करते हैं तो मोस्ट आता है। मोस्ट ऑफ द बॉयज ऑफ इन द क्लास आर माई फ्रेंड्स यानी जो इस क्लास में ज्यादातर जो लड़के हैं वो मेरे फ्रेंड्स हैं। और उसके बाद लास्ट, आई हैव सीन हर डैश टाइम्स इन द पार्क। अब भाई मोस्ट सारे टाइम तो पार्क में होगा नहीं, तो हम इसमें यूज करेंगे सेवरल यानी मैंने इसे कई बार पार्क में देखा है, यानी 2 से तो ज्यादा होगा, तो सेवरल मतलब कई बार पार्क में इसको मैंने देखा है। तो इस तरीके से हमें इसको पूरा करना है। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और टेलीग्राम ऐप पर
हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।